इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तजवीद की एक क्लास चल रही है और इससे पहले रा का बयान मुकम्मल हो चुका है। रा का बयान मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि रा का बयान आपको समझ में आ गया होगा। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो असबाक हमारे गुज़र चुके हैं उनमें से अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो वो पूछ सकते हैं, बराह रास्त क्लास में भी पूछ सकते हैं और बाद में जो ग्रुप है हमारा उसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मकसद हमारा यह है कि हम तजवीद सीख जाएं और अल्लाह का मुक़द्दस जो कलाम है उसको उसके उसूल और ज़वाबित के मुताबिक पढ़ लें। तो रा का बयान मुकम्मल हो चुका है। आपको रा के पुर और बारीक होने का तरीक़ा मुकम्मल मालूम हो चुका है। रा की हालतें कितनी हैं वो सब आपको बताई जा चुकी हैं और रा मुतहर्रिक का कायदा क्या है वो आपको बताया जा चुका है। रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक आपको मालूम हो चुका है। गर्ज़ रा के बयान में जितने भी क़वाइद हैं वो सब आपको मालूम हो चुके हैं। गुज़िश्ता क्लास में जो सबक गुज़रा था उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रा मुमाला का बयान था कि रा मुमाला यानी वो रा जिसमें इमाला किया गया हो वो बारीक होगी। इमाला मैंने बतलाया था कि ज़बर और ज़ेर के दरमियान की हरकत जो पड़ी जाती है उसको इमाला कहते हैं। और बरिवायत हफ्स यानी हम हफ्स की रिवायत में कुरान पाक पढ़ते हैं। बरिवायत हफ्स पूरे कुरान पाक में सिर्फ़ एक ही जगह है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा वक़ाल रकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा। मजरेहा ये जो ज़बर और ज़ेर के दरमियान की हरकत पड़ी जा रही है इसको इमाला कहते हैं। तो ऐसी रा जिसमें इमाला किया गया हो वो बारीक पड़ी जाएगी। हफ्स की रिवायत में पूरा कुरान पाक में सिर्फ़ यही एक जगह है। हफ्स के अलावा दूसरे जो कारी हैं, दूसरे इमाम हैं, उनके यहाँ बहुत सारी जगह पढ़ा जाता है इमाला। मसलन वमा अदराका वमा अदरे का इसमें इमाला किया जाएगा। बहरहाल ये तो बात अलग है। दूसरे क़ुर्रा के नज़दीक, दूसरे इमामों के नज़दीक उनके क़वाइद हैं कि कहाँ इमाला किया जाएगा। लेकिन हफ्स की रिवायत में सिर्फ कुरान पाक में सिर्फ एक जगह है, मजरेहा। तो ऐसी रा जिसमें इमाला किया गया हो वो बारीक पड़ी जाएगी। और इसके बाद था रा मुशद्दद मुतहर्रिक का कायदा। रा मुशद्दद मुतहर्रिक का कायदा वही है जो रा मुतहर्रिक का कायदा था। यानी रा मुशद्दद कहते हैं ऐसी रा जिसके ऊपर तशदीद हो। तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। जिस रा के ऊपर तशदीद होगी वो रा मुशद्दद कहलाएगी। तो रा मुशद्दद के ऊपर अगर ज़बर पेश होगा तो रा को पुर पढ़ेंगे और ज़ेर होगा तो रा को बारीक पढ़ेंगे। जैसे सिर्रन, सिर्रन रा मुशद्दद है उसके ऊपर ज़बर है तो इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे सिर्रन। और ज़ेर होगा तो रा को बारीक पढ़ेंगे। जैसे दुर्रियुन, दुर्रियुन रा मुशद्दद है और उसके नीचे ज़ेर है तो इसलिए इस रा को बारीक पढ़ेंगे। दूसरा कायदा था रा मुशद्दद साकिन का। रा मुशद्दद साकिन का कायदा बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक का कायदा था। यानी रा मुशद्दद साकिन से पहले ज़बर पेश होगा तो रा को पुर पढ़ेंगे और ज़ेर होगा तो रा को बारीक पढ़ेंगे। जैसे मुस्तक़र, मुस्तक़र रा मुशद्दद है और साकिन है और रा मुशद्दद साकिन से पहले काफ के ऊपर ज़बर है तो इसलिए इस रा को पुर पढ़ेंगे मुस्तक़र।
और ज़ेर होगा तो रा को बारीक पढ़ेंगे, जैसे मुस्तमिर। ठीक है, तो ये था रा का बयान, और जो माक़बल में सबक गुज़रा था ये उसको रिपीट किया गया। अब इसके बाद बयान शुरू होता है नून साकिन और तनवीन का। नून साकिन, साकिन में माक़बल में आपको समझा चुका हूँ कि जिस हर्फ के ऊपर सुकून हो वो साकिन कहलाता है। रा के ऊपर सुकून तो रा साकिन, नून के ऊपर सुकून तो नून साकिन। तो जिस हर्फ के ऊपर सुकून होता है वह हर्फ साकिन कहलाता है। नून के ऊपर सुकून यानी जज़म होगा तो नून साकिन कहलाएगा। और तनवीन, तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इनको तनवीन कहते हैं। एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को क्या कहते हैं आपको बतलाया गया पीछे। एक ज़बर, एक ज़ेर, पेश को हरकात कहते हैं। ठीक है, और दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। बात समझ में आ गई। एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को क्या कहेंगे, हरकात कहेंगे। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को क्या कहेंगे, तनवीन कहेंगे। तो नून साकिन और तनवीन के बयान का यहाँ से आगाज़ हो रहा है। नून साकिन और तनवीन में फ़र्क बतलाया जा रहा है। चलिए स्क्रीन पर किताब लाते हैं, शेयर करता हूँ वो किताब को, उसके ऊपर हम पढ़ते हैं अगले बयान को। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नून साकिन और तनवीन का बयान। नून साकिन अभी मैंने समझाया आपको, और तनवीन। नून साकिन और तनवीन में फ़र्क है, फ़र्क को समझ ले पहले। नून साकिन और तनवीन में पहला फ़र्क यह है कि नून साकिन कलमे के दरमियान में भी आता है और आखिर में भी, और तनवीन सिर्फ कलमे के आखिर में आती है। ठीक है, नून साकिन कलमे के बीच में भी आएगा और आखिर में भी आएगा, और तनवीन सिर्फ कलमे के आखिर में आएगी। ये पहला फ़र्क हो गया। नून साकिन तनवीन, नून साकिन कलमे के दरमियान और आखिर दोनों जगह आ सकता है, और तनवीन सिर्फ कलमे के आखिर में आएगी। दूसरा फ़र्क है कि नून साकिन वक्फ़ और वस्ल दोनों हालतों में पढ़ा जाता है, और तनवीन सिर्फ वस्ल में पढ़ी जाती है, वक्फ़ में नहीं। दूसरा फ़र्क हो गया। नून साकिन वक्फ़ और वस्ल, वस्ल यानी मिला करके पढ़ने को वस्ल बोलते हैं। तो नून साकिन वक्फ़ और वस्ल दोनों हालतों में पढ़ा जाता है, और तनवीन सिर्फ वस्ल में पढ़ी जाती है, यानी मिला करके पढ़ेंगे तो तनवीन पढ़ी जाएगी, और वफ़ कर देंगे तो तनवीन ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इन्नल्लाह कान अलीमन खबीरा, अलीमन खबीरन ये तनवीन है। खबीरन, अलीमन खबीरन वस्ल करेंगे तो तनवीन पढ़ी जाएगी, और वफ़ कर देंगे तो तनवीन ख़त्म हो जाएगी। अलीमा खबीरा। तो ये है कि नून सा पहला फ़र्क हुआ, नून साकिन कलमे के दरमियान में भी आता है और आखिर में भी, और तनवीन सिर्फ कलमे के आखिर में आती है। दूसरा फ़र्क हुआ, नून साकिन वस्ल और वक्फ़ दोनों हालतों में पढ़ा जाता है, और तनवीन सिर्फ वस्ल में पढ़ी जाती है, वक्फ़ में नहीं। वफ़ करेंगे तो तनवीन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वजअलना नौमकुम सुबाता, क्या है इसके ता के ऊपर दो ज़बर हैं, तनवीन है सुबातन, लेकिन जैसे ही वफ़ किया तो तनवीन ख़त्म हो गई, सुबाता हो गया। तो ये है तनवीन किसको कहते हैं, अभी मैंने ऊपर बतलाया। तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन और तनवीन में अदायगी के एतबार से कोई फ़र्क नहीं। समझ में आ गई बात। यानी नून साकिन और तनवीन में अदायगी के एतबार से कोई फ़र्क नहीं। पढ़ेंगे नून साकिन और तनवीन में कोई फ़र्क नहीं होगा, लिखने के एतबार से इसके अंदर फ़र्क मालूम होगा। इसको आप यहाँ समझिए, मैं स्क्रीन पर आपको इसको समझाता हूँ। आखिरी मौका। ये देखिए, ये बा हमने लिखा है, बा के ऊपर ये तनवीन है, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। आगे है मीम, दो ज़बर मन, और
उसके बाद नून साकिन है, मीम नून ज़बर मन, तनवीन की भी आवाज़ मन और नून साकिन की भी आवाज़ मन। मीम दो ज़बर मन, मीम नून ज़बर मन, तनवीन की भी आवाज़ वही है और नून साकिन की भी आवाज़ वही है। तो इसलिए बतलाया कि नून साकिन और तनवीन में अदायगी के एतबार से, पढ़ने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं होगा। लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको मीम दो ज़बर मन, ये तनवीन है, लेकिन पढ़ेंगे तो दो ज़बर की आवाज़ भी वही निकलेगी और नून साकिन की भी आवाज़ वही निकलेगी। तो यहाँ पर वही बतलाया गया है कि नून साकिन और तनवीन में अदायगी के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 हाल हैं, इज़हार, इदगाम, क़ल्ब, इख्फ़ा। ये 4 हाल हुए नून साकिन और तनवीन के, इज़हार, इदगाम, क़ल्ब। क़ल्ब को इक़लाब भी कहते हैं, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे इक़लाब, नूरानी क़ायदे में इसको इक़लाब लिखते हैं। तो क़ल्ब और इक़लाब दोनों एक ही नाम है। तो इज़हार, इदगाम, क़ल्ब, इख्फ़ा, ये नून साकिन और तनवीन के 4 हाल हो गए। इज़हार की तारीफ़ नून साकिन और तनवीन को अपने मखरज से बग़ैर गुन्ना के निकालने, ये इज़हार की तारीफ़ हुई कि नून साकिन और तनवीन को अपने मखरज से बग़ैर गुन्ना के निकालेंगे। कायदा जब आएगा मैं आपको समझाऊंगा। इज़हार का कायदा है नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आएगा तो इज़हार होगा और इसको इज़हार हल्की कहते हैं। जैसे अनअमता, अनअमता, ये देखिए अनअमता, अनअमता में नून साकिन है, नून साकिन है अनअमता में, अनअमता नून साकिन है और उसके बाद कौन सा हर्फ है? आइन है, जो हरूफ हल्की में से। हरूफ हल्की आगे बयान किए गए हैं 6 हैं। मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि जो हरूफ हलक से निकलते हैं उनको हरूफ हल्की कहते हैं। जैसे हमज़ा हा, ये आखिरी सीने की तरफ से निकलते हैं, और आइन हा, ये हलक के बीच से निकलते हैं, गैन खा, ये हलक के मुंह की तरफ से निकलते हैं। तो ये 6 हरूफ हलक से निकलते हैं, इसलिए इनको हरूफ हल्की कहा जाता है। इज़हार का कायदा बयान किया गया है कि नून साकिन या तनवीन के बाद कोई हर्फ आएगा तो इज़हार होगा और इस इज़हार को इज़हार हल्की कहते हैं। जैसे अनअमता, अनअमता में नून साकिन है, देखिए नून के ऊपर सुकून है तो इसलिए नून साकिन कहलाएगा। नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आइन है जो हरूफ हल्की में से है, इसलिए इसमें इज़हार होगा। अनअमता, इसको अपने मखरज से बग़ैर गुन्ना के निकाल करके पढ़ेंगे। अनअमता, इसमें रुकेंगे नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको अनअमता, यूँ नहीं पढ़ेंगे अनअमता, गुन्ना हो जाएगा ये, हम इसको बग़ैर गुन्ना के निकाल करके पढ़ेंगे। तो इज़हार का कायदा हुआ कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की के 6 हर्फ़ों में से कोई हर्फ आएगा तो इज़हार होगा। जैसे अनअमता, यहाँ नून साकिन के बाद आइन है। दूसरी मिसाल सवाउन अलैहिम, सवाउन अलैहिम, ये दूसरी मिसाल है तनवीन की। हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर क्या है? 2 पेश है और 2 पेश को तनवीन कहते हैं, अभी बतलाया गया आपको। तो तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? आइन है जो हरूफ हल्की में से है, तो यहाँ भी इज़हार होगा। सवाउन अलैहिम, सवाउन अलैहिम, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो तनवीन के बाद आइन है तो यहाँ भी इज़हार होगा, इज़हार हल्की। और तीसरी मिसाल दी गई है अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन अलीम, बा के ऊपर क्या है? तनवीन है 2 पेश की, 2 पेश है और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? हमज़ा, हमज़ा अलीम के अंदर जो हमज़ा है तो तनवीन के बाद हमज़ा है तो इसलिए इज़हार हल्की होगा। कायदा समझ में आ गया आपको? तो कायदा हुआ कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आएगा तो इज़हार होगा और इसको इज़हार हल्की कहते हैं। जैसे अनअमता, सवाउन अलैहिम, अज़ाबुन अलीम।
आगे बतलाए गए हरूफ हल्की 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। हरूफ हल्की इनको क्यों कहा जाता है मैंने अभी आपको बताया, चूँकि ये हलक से निकलते हैं, इनका ताल्लुक़ हलक से है, तो इसलिए इनको हरूफ हल्की कहा जाता है। तो इजहार का कायदा आपको समझ में आ गया। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की यानी हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई भी हर्फ आएगा तो इजहार हल्की होगा। आगे है इदगाम। दूसरा हाल है इदगाम। इदगाम की तारीफ़ सुन लीजिए पहले। इदगाम की तारीफ़ एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर मुशद्दद पढ़ना, ये इदगाम की तारीफ़ है। एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। पहले हर्फ को दूसरे हर्फ में मिला करके पढ़ेंगे तो उसको मुशद्दद करके पढ़ेंगे तो इसको इदगाम कहेंगे, ये इदगाम की तारीफ़ है। इदगाम की 2 किस्में हैं, इदगाम ताम, इदगाम नाक़िस। ठीक है, इदगाम ताम, इदगाम नाक़िस। इदगाम ताम वो है जिसमें पहला हर्फ दूसरे हर्फ से बिल्कुल बदल जाए, इसलिए इसका नाम इदगाम ताम है, यानी मुकम्मल इदगाम। ताम का मतलब ये है मुकम्मल इदगाम, पूरा इदगाम। पूरा इदगाम का मतलब ये है कि पहले हर्फ को दूसरे हर्फ से बिल्कुल बदल दिया जाए, पहले हर्फ का कुछ पता ही ना लगे, इसलिए इसका नाम है इदगाम ताम। तो इदगाम ताम वो है जिसमें पहला हर्फ दूसरे हर्फ से बिल्कुल बदल जाए। इदगाम नाक़िस वो है जिसमें पहला हर्फ दूसरे हर्फ से बिल्कुल ना बदले बल्कि पहले हर्फ की भी कोई सिफत बाकी रहे। इदगाम नाक़िस, इसका नाम नाक़िस इसलिए कि इदगाम तो हुआ लेकिन नाक़िस हुआ। पहले हर्फ का इदगाम दूसरे हर्फ में किया लेकिन पूरा नहीं किया, नाक़िस इदगाम है, तो इसलिए इसको इदगाम नाक़िस कहा जाता है। इसको मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से कायदे में। देखिए इदगाम का कायदा है, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आएगा तो इदगाम होगा। ये इदगाम का कायदा है, मुतलक इदगाम का कायदा, कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से, ये यरमलून 6 हरूफ हैं, जिस तरह से इजहार के 6 हरूफ हैं इसी तरह से इदगाम के 6 हरूफ हैं जो यरमलून मजमुआ है। यरमलून या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। तो नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आएगा तो इदगाम होगा। चूँकि ऊपर आपने पढ़ा कि इदगाम की 2 किस्में हैं, इदगाम ताम, इदगाम नाक़िस। जब 2 किस्में हुई तो इदगाम के जो 6 हरूफ हैं इन हरूफ को भी तकसीम कर दिया गया। 2 हरूफ इदगाम ताम के हुए और 4 हरूफ इदगाम नाक़िस के हुए। यहाँ से वही बतलाया गया है कि लाम रा में इदगाम ताम, जैसे मिर रब्बी, देखिए मिर रब्बी इदगाम ताम किया, नून साकिन का रा में इदगाम कर दिया है। मिर रब्बी, नून की कोई आवाज़ नहीं, असल क्या है मिन रब्बी है, मिन रब्बी है, लेकिन नून का हमने आगे रा में इदगाम कर दिया है तो क्या बन गया मिर रब्बी। पहले हर्फ की कोई सिफत बाकी नहीं रही है, पहले हर्फ का पता ही नहीं चल रहा है, पहला हर्फ बिल्कुल साइलेंट हो गया है, तो इसलिए इसका नाम है इदगाम ताम। मिल्लदुन्हु, यहाँ भी वही है, नून साकिन के बाद लाम है। वैलुल लिकुल्ली, असल क्या है वैलुन लिकुल्ली, वैलुन भाई तनवीन है तो यही तो पढ़ा जाएगा ना, लाम 2 पेश लुन, वैलुन, वैलुन लिकुल्ली है असल, लेकिन इदगाम करेंगे तनवीन का लाम में इदगाम करेंगे तो क्या बन जाएगा वैलुल लिकुल्ली, तनवीन ख़त्म हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी बिल्कुल। फ़ी ईशतिर रादिया, बिल्कुल इसी तरह से ये है। और यूमिन में इदगाम नाक़िस, जैसे मैं यअमल, देखिए यहाँ इदगाम हो रहा है लेकिन नाक़िस हो रहा है। मैं असल क्या है मन यअमल, लेकिन इदगाम करेंगे तो क्या पढ़ेंगे मैं यअमल। यहाँ पहले हर्फ की सिफत बाकी है, नून साकिन की सिफत बाकी है, मैं यअमल इसमें गुन्ना होता है, तो नून का या में इदगाम करेंगे तो क्या बन जाएगा मैं यअमल। मिन वराई, मीम नून साकिन उसके बाद वाव, मिम्मन नून साकिन उसके बाद मीम, मिन नबिय्यिन नून साकिन उसके बाद नून, खैरन यरा तनवीन उसके बाद या, खैरुन व अबका तनवीन उसके बाद वाव, खैरम मिन्हा तनवीन उसके बाद मीम, यौमइज़िन नाइमा तनवीन दाल के नीचे उसके बाद नून।
तो नून साकिन या तनवीन के बाद लाम रा में से कोई हर्फ आएगा तो इदगाम ताम होगा, और नून साकिन या तनवीन के बाद या वाव मीम नून में से कोई हर्फ आएगा तो इदगाम नाकिस होगा। उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ समझिए इसको, ये देखिए मैंने यहाँ ये मिसालें दी हैं, आप इनको यहाँ समझ लें। ये हरूफ यरमलून है, हरूफ यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, 6 हरूफ हो गए हैं, या रा मीम लाम वाव नून, ठीक है। इदगाम ताम, नून साकिन और तनवीन के बाद लाम या रा में से कोई हर्फ आएगा तो इदगाम ताम होगा, यानी मुकम्मल इदगाम हो जाएगा। जैसे मिर रब्बी, नून साकिन है, उसके बाद रा है, तो हम नून का रा में इदगाम करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मिर रब्बी, असल है क्या? मिन रब्बी है, मिन रब्बी। चूँकि इदगाम करना है यहाँ, तो इसलिए नून का रा में इदगाम करेंगे और नून को बिल्कुल साइलेंट कर देंगे, यानी पूरा इदगाम हो जाएगा मुकम्मल, इसलिए इसका नाम है इदगाम ताम, मिर रब्बी। दूसरी मिसाल है इदगाम नाकिस की। दूसरी मिसाल है इदगाम नाकिस की, नीचे देखिए इदगाम नाकिस। इदगाम नाकिस नून साकिन या तनवीन के बाद या वाव मीम नून, 4 हरूफ हैं इसके इदगाम नाकिस के, या वाव मीम नून, 2 हरूफ इदगाम ताम को दे दिए, 4 हरूफ इदगाम नाकिस के बचे हैं। तो नून साकिन या तनवीन के बाद या रा वाव नून में से कोई भी हर्फ आएगा तो इदगाम नाकिस होगा। कैसे? जैसे देखिए मन यामल, असल क्या है? मन, मीम नून ज़बर, मन, नून साकिन है, लेकिन हमें नून का या में इदगाम करना है। चूँकि या है आगे इदगाम नाकिस के हरूफ में से, तो हम यहाँ इदगाम करेंगे मैं यामल, इसमें गुन्ना करके पढ़ेंगे। इदगाम ताम में गुन्ना नहीं होगा, मुकम्मल इदगाम हो जाएगा, पहले हर्फ को बिल्कुल साइलेंट कर दिया जाएगा। लेकिन इदगाम नाकिस में पहले हर्फ को साइलेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले हर्फ की कुछ ना कुछ सिफत बाकी रहेगी। जैसे मैं यामल, मैं यामल, ठीक है, समझ गए आप इस बात को? तो ये रहा आज का सबक, आपको ये समझाया गया, तो इसको आप समझ गए अच्छी तरह से। इसमें से अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं। देखिए नून साकिन और तनवीन के 4 हाल हैं। कितने हाल हैं? 4। क्या क्या? इजहार, इदगाम, क़ल्ब, इख्फा। 2 कायदे हमने पढ़ लिए हैं, 2 हाल का बयान हो चुका है। पहला है इजहार। इजहार का कायदा बताया गया है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की के 6 हरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा तो इजहार होगा। जैसे अनअमता, अनअमता, इजहार करके बग़ैर गुन्ना के अपने मखरज से निकाल करके अदा करेंगे, अनअमता। सवाउन अलैहिम अज़ाबुन अलीम, अनअमता। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कौन सा हर्फ है? आइन। सवाउन अलैहिम, हमज़ा के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, तो तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? आइन। तो इसलिए इसमें क्या हुआ? इजहार, इजहार हल्की। अज़ाबुन अलीम, बा के ऊपर 2 पेश की तनवीन है और तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? हमज़ा, जो हरूफ हल्की में से है। तो इसलिए यहाँ पर 3 मिसालें बयान की गई हैं। आप पूरे कुरान में इस कायदे के मुताबिक इस कायदे को याद करें, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आएगा तो इजहार होगा, यानी अपने मखरज से बग़ैर गुन्ना के निकाल करके पढ़ेंगे। दूसरा हाल है इदगाम। इदगाम की तारीफ बयान की गई है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर मुशद्दद पढ़ना। पहले हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर के क्या पढ़ेंगे? मुशद्दद पढ़ेंगे। इदगाम की कितनी किस्में बयान की गई? 2। इदगाम ताम, इदगाम नाकिस। इदगाम ताम, इदगाम नाकिस। इदगाम ताम
वो है कि जिसमें पहला हर्फ दूसरे हर्फ से बिल्कुल बदल जाए। ठीक है, इसीलिए इसका नाम इदगाम ताम है। जिसमें पहला हर्फ दूसरे हर्फ से बिल्कुल बदल जाए वो क्या है? इदगाम ताम। और दूसरा है इदगाम नाकिस, यानी जिसमें पहला हर्फ दूसरे हर्फ से बिल्कुल ना बदले बल्कि पहले हर्फ की सिफत बाकी रहे, तो उसको क्या कहते हैं? इदगाम नाकिस। इसलिए इसका नाम है नाकिस। तो इदगाम ताम जिसमें पहला हर्फ दूसरे हर्फ से बिल्कुल बदल जाए, इदगाम नाकिस जिसमें पहला हर्फ दूसरे हर्फ से बिल्कुल ना बदले। जी, बात समझ में आ गई आपके? तो इदगाम की दो किस्में। इदगाम के कितने हरूफ हैं? 6 हरूफ हैं। यरमलून जिसका मजमुआ है या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये 6 हरूफ हो गए। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर इन 6 हरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा तो क्या कहलाएगा? इदगाम। चूँकि इदगाम की 2 किस्में हैं तो इसलिए इन हरूफ को भी तकसीम कर दिया गया। लाम रा में इदगाम ताम होगा और या, वाव, मीम, नून में इदगाम नाकिस होगा। ठीक है, तो आज का सबक ये रहा। इसमें से अगर किसी को कुछ सवाल करना हो, कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। जी, पूछना है किसी को? समझ में आ गया पूरा? ये आप पूरे सबक को समझ करके चलें। कोई किसी भी जगह अगर कोई डाउट हो, कुछ शक हो, कुछ समझ में ना आया हो तो फ़ौरन पूछें, फ़ौरन सवाल करें कि ये हमें समझ में नहीं आया है। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथियों को अच्छी तरह से सबक समझ में आ रहा होगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास से हम कुरान पाक को पढ़ना भी शुरू करेंगे, यानी जितने कवायद हमने पढ़ लिए हैं उनकी मश्क भी कराई जाएगी। एक एक सूरत सूरह फातिहा से लेकर के चलेंगे और किस तरह से कुरान पढ़ना है उस तरीक़े से आपको कुरान पाक की तिलावत करके बतलाया जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है। जितने कवायद हमने पढ़ लिए हैं उन कवायद के मुताबिक हमें मश्क करनी है। ठीक है, आज की क्लास हम ये ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।